अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स एक्शन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी है और दूसरा T20 जीतकर पाकिस्तान ने सीरीज में नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश, लेकिन ये फतूहात आसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। दोनों मैचेस में टारगेट इंतहाई कम थे, लेकिन चेज करना इतना भी आसान नहीं था। मीरपुर की विकेटें ऐसे ही हैं और यहाँ औसत स्कोर 118 के लगभग है, लेकिन ऐसी विकेटें वो भी T20 के लिए बनाने का फायदा क्या बांग्लादेश को होता भी है? शो में करेंगे आगे चल के इस पे बात। इसके अलावा फखर जमान ने बेहतरीन इनिंग्स खेली है और बाबर के साथ क्या मसला अब आ रहा है, इस पे भी होगी शो में बात। आगाज करते हैं पाकिस्तान की फतह से। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 109 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। फखर जमान ने नाकाबिले शिकस्त 57 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 39 रन बनाए। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल हो गई है। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 108 रन बनाए थे। तीसरा और आखिरी T20 पीर को खेला जाएगा। तो इस जीत पे कप्तान बाबर आजम खुश तो हैं। उनकी अपनी फॉर्म क्या है, आगे चल के जरूर इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन बाबर ने क्या कहा मैच के बाद सुन लेते हैं। तो आज की इस जीत का सेहरा जाता है फखर जमान को। पिछले मैच में भी फखर ने अपने प्लेइंग स्टाइल को तब्दील किया था और स्लो विकेट के मुताबिक वो स्टे कर रहे थे। आज भी शुरू में उन्होंने यही किया, वो कि पिछला मैच वो आखिर तक तो ले गए थे लेकिन जिता नहीं सके थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने मेक श्योर किया कि आज वो अपने विकेट थ्रो ना करें और यही उन्होंने किया। जब मौका मिला तो 3 छक्के लगाए, इससे पहले 2 चौके लगाए। फखर जमान ने दूसरे T20 में भी जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। 51 गेंदों पर 57 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। मैच विनिंग परफॉर्मेंस पर फखर जमान को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। कुछ जरा स्टैट्स की हम बात करते हैं और आज फखर जमान ने किस तरीके की अपनी इनिंग्स खेली, किस तरीके से उन्होंने प्रोग्रेस किया, आपको वैगन व्हील के थ्रू दिखाते हैं। फखर के जो प्रीडोमिनेंटली लेग साइड पे बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, आज की इनिंग्स की डिफरेंट बात यह है कि फखर अपने स्टाइल से हट के ऑफ साइड पे उन्हें आज खेलने की जरूरत पेश आई और आप देख भी सकते हैं फखर बहुत जिम्मेदारी से खेल रहे हैं और 18 रन, 6 रन, 2 रन इन्होंने आज ऑफ साइड पे बनाए हैं। तो आज उन्होंने विकेट के हिसाब से अपने जो प्लेइंग स्टाइल है उसको तब्दील किया है। पिछले मैच में भी फखर ने बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली थी और एक ऐसे वक्त में कि जब हमारे 40 पे 4 आउट हो गए थे, तो उस वक्त फखर ने बहुत जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली और अपने प्लेइंग स्टाइल को तब्दील किया। लंबे शॉट्स के लिए नहीं गए, बल्कि ये विकेट जिस पे बॉल बहुत ज्यादा लो रह रहा है, बहुत ज्यादा नीचे रह रहा है, खासतौर पर जो बांग्लादेशी स्पिनर्स को मदद बहुत करता है, उस पे उन्होंने स्टे करके खेला, रुक के खेला, मौके पे सिंगल और डबल करते रहे। और अगर जिम्मेदाराना इनिंग्स की बात की जाए तो फखर के साथ साथ रिजवान ने भी अच्छी इनिंग्स खेली जो कि उन पे आज ड्यू थी, क्योंकि पहले मैच में वो मुस्तफीज के इन स्विंगर पे बोल्ड हो गए थे। रिजवान ने भी आज अच्छी इनिंग्स खेली है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगेन वही एरिया रिजवान ने आज लेग साइड को टारगेट किया और चारों तरफ तो खेलते ही हैं विकेट के। मिस्टर 360 जूनियर के नाम से अब मशहूर होते जा रहे हैं AB डिविलियर्स के बाद। अब रिजवान एक ऐसे प्लेयर हैं जो ग्राउंड के चारों तरफ बड़ा कंफर्टेबली खेलते हैं। तो आज के ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच तो फखर जमान ही थे, लेकिन दोनों हीरोज रहे रिजवान और फखर जमान। लेकिन एक कंसर्न की बात है और वो ये कि वर्ल्ड कप है, टॉप स्कोरर बांग्लादेश में उस रंग में नहीं दिखाई दे रहे। बात हो रही है पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की, जो दोनों मैचेस में बहुत ही चीपली एक ही तरीके से आउट हो गए, यानी एज लगा और बोल्ड। एक जानिब हम आपको दिखा रहे हैं, तस्कीन अहमद ने बोल किया था और बोल करते हुए ये बाबर का सिग्नेचर जो कहते हैं 1 रन के लिए थर्ड मैन की तरफ ग्लांस करते हैं। और आज अगेन एक लूज शॉट कह लें इसको, आपने देखा किस तरीके से पहले मैच में तस्कीन और दूसरे मैच में मुस्तफीज ने उन्हें बोल्ड किया। दोनों मैचेस में चॉप ऑन किया उन्होंने विकेट पे और इस पे भी हम आगे चल के जरूर बात करेंगे कि क्या इस तरह की विकेटों पे बाबर की ये टेक्निक काम नहीं आ रही है, क्या बाबर को अपनी टेक्निक को तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरीके से फखर ने अपना जो प्लेइंग स्टाइल है उसको थोड़ा होल्ड किया और रिजवान ने भी कल के मैच के बाद आज आपने कई बार देखा होगा कि जब फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं कोई बॉल कैरी कर रहा है, कोई बॉल नीचे रह रहा है। चले बाबर तो आ जाएंगे फॉर्म में वापस, क्योंकि फॉर्म जो है टेम्पररी है, क्लास जो है वो परमानेंट होती है
और बाबर ने अपनी क्लास एक बार फिर शो की है, गो के 1 रन से ही क्यों ना हो। रिकॉर्ड एक और बाबर ने अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बाबर ने आज दूसरे T20 में भले से सिर्फ 1 रन बनाया, वही 1 रन उन्हें मोहम्मद हफीज से आगे ले गया। बाबर आजम ने मोहम्मद हफीज को पीछे छोड़ दिया है और पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। आप देख सकते हैं 64 इनिंग्स में बाबर जो हैं वो अब 2515 रन बना चुके हैं। इसके साथ ही ये पाकिस्तान की तरफ से T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। बाबर ने वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी और अब सबकी नज़रें होंगी उस आखिरी T20 पे कि जो पीर को होगा, और सब यही चाह रहे होंगे कि बाबर एक बार फिर एक बड़ा स्कोर करें और अपनी जो वर्ल्ड कप वाली फॉर्म है उसको आगे लेके चलें। एक बार फिर आज की अगर मैच की बात की जाए तो जिस तरह पहले मैच में लो स्कोरिंग मैच था, आज भी लो स्कोरिंग रहा और इस पे जरूर बात की जाएगी कि बांग्लादेश की ये जो मीरपुर की विकेट है, क्या बांग्लादेश को इसका फायदा हो भी रहा है या नहीं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश फतुहात पे फतुहात दर्ज किए जा रहा था, खासतौर पे वेस्ट इंडीज श्रीलंका को हराने के बाद, न्यूजीलैंड को हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ कि वो ट्रू बाउंसी विकेट्स पे जब गया खेलने यूएई की कंडीशंस में, वहां पे बांग्लादेश एक मैच नहीं जीत सका और वापस आ गया। और एक बार फिर जब वो वापस अपने घर में आए हैं तो कम से कम पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहे हैं। फायदा क्या हो रहा है बांग्लादेश को इससे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। खैर, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 में पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक बार फिर शानदार बॉलिंग की, बांग्लादेश को बड़ा हदफ करने से रोक दिया। शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान ने 2-2 शिकार किए। हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम जूनियर ने एक विकेट ली। तो पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो तो है टॉप पे, और जब टॉप की बात आती है तो टॉप पे आते हैं कौन, शाहीन शाह अफरीदी। और टॉप पे आने के बाद शुरू के ओवर में इतने ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं, बार बार लगातार शाहीन शाह अफरीदी ने प्रूव किया है कि नई बॉल और शाहीन शाह अफरीदी खेलना बहुत इम्पॉसिबल होता जा रहा है। शाहीन की आज की अगर हम आपको ग्राफिक्स के थ्रू दिखाएं कि किस तरीके से उन्होंने गुड लेंथ पे भी विकेट हासिल की, फिर दूसरी भी विकेट हासिल की, तो शाहीन एक मौम्मा बनते जा रहे हैं उन ओपनिंग बैट्समैन के लिए कि जो शुरू में आते हैं और अभी उनका आई सेट भी नहीं हुआ होता। और शाहीन की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें विकेट का मालूम होता है किस तरीके से बॉल उन्होंने आगे करनी है, आगे करने के बाद किस तरीके से किस जगह पे डाल के उन्हें स्विंग करनी है कि बैट्समैन को शुरू में आके मौका ही ना मिले और वो अपनी विकेट गंवा दे। हमने देखा है कि शाहीन शाह अफरीदी ने किस तरीके से वर्ल्ड कप में नए बॉल के साथ बड़ी बड़ी विकेटें हासिल की थी। इंडिया के खिलाफ उनका स्पेल सभी को याद होगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी और सेमीफाइनल में गो के आखिर में जरूर चूके, लेकिन शुरू में आके शाहीन शाह अफरीदी ने जो पहला ही बॉल किया था कप्तान एरन फिंच को, उससे साफ जाहिर हो गया था कि शाहीन आगे के लिए बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है। आज के मैच पे हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है साबिक क्रिकेटर अब्दुल रहमान साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अब्दुल रहमान भाई बहुत शुक्रिया, आपने कल का भी मैच देखा, आज का भी मैच देखा, गो के पाकिस्तान दोनों मैचेस जीत गया है, लेकिन रहमान भाई आपसे गुफ्तगू का आगाज करना शुरू करेंगे हम पिच के हवाले से। इस पिच को आपने कैसा रीड किया? बॉल उठ नहीं रही है, एक बॉल तो इतना नीचे गिर गई थी कि उसको हिट करने के लिए रिजवान को बैठना पड़ा। इस तरह की पिच पे आपको लगता है कि अच्छी बात है क्रिकेट के लिए, ऐसी पिच जो लो स्कोरिंग भी हो, बाउंस नहीं आ रहा उस पे? आईसीसी का एक मेयार होता है, लेकिन जब होम सीरीज होती है तो इसमें लोकल जो ग्राउंड्समैन है उनका ज़्यादा रोल होता है। तो वो रोल्स कौन कहता है कि जो मैनेजमेंट होती है, कैप्टन होता है, लोकल जो बोर्ड है जैसे बांग्लादेश बोर्ड है, वो अपने प्लेयर्स को, अपने उन सब ग्राउंड स्टाफ को कह रहा है कि ऐसी पिचेस बनाए। क्यों कि रीज़न इसलिए है कि उनकी टीम बहुत कमज़ोर हो चुकी है। बांग्लादेश ने जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी वो भी आपके सामने ही है, कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ना बॉलिंग में थी ना बैटिंग में थी। तो ये चीज़ें जब आप अपनी होम सीरीज आती है तो उसमें आप एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं कि आपको पता है कि आपकी होम कंडीशन कैसी है। तो ये एक नेगेटिव थॉट होता है क्रिकेट में, तो आप अपनी चीज़ों को बचाने के लिए, छुपाने के लिए आप नेगेटिव क्रिकेट खेलते हैं। आप क्रिकेट खेलने से पहले ही आप इतने नेगेटिव हैं कि आपने पिचों को ऐसे बना दिया, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की बॉलिंग इस वक्त दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग्स में जा रही है, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है हमारे पास। तो उन्होंने उस स्ट्रेंथ को दे के, अपनी स्ट्रेंथ को दे के ऐसी पिचेस, डेड पिचेस बनाने की कोशिश की है कि जिससे उनके स्पिनर्स कामयाब हो सके,
कि पाकिस्तान की बैटिंग को फ्लॉप कर सके, जितना जल्दी आउट कर ले तो उतना पाकिस्तान टीम पे प्रेशर आ जाए। तो ये ओल्ड डेज़ की स्टोरीज़ है, लेकिन अब पाकिस्तान एक बहुत अच्छी टीम बन चुकी है। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, तो आगे डे बाय डे इनकी और चीज़ें इम्प्रूव करती जाएंगी। जैसे और मेरे ख्याल में कि अगर उन होम कंडीशन में जाके पाकिस्तान ने दोनों मैचेस भी जीते हैं, परफॉर्म भी जो पिचेस के हिसाब से परफॉर्मेंसेज आती हैं, आज फ़खर का भी 57 उसी पिच पे आया, तो जब अच्छी कंडीशन में ये प्लेयर दोबारा अच्छी बैटिंग पिचों पे आएंगे तो इनकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको और नज़र आएंगी, इनकी इम्प्रूवमेंट और नज़र आएगी। तो इंशाल्लाह गुड टू गो है, होप इज़ हमेशा होती है कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे। तो सीरीज़ जीतना मेन मकसद है, पिचें जैसी बनाए। किसी और मुल्क में जाएंगे तेज़ पिचेस मिलेंगी, बांग्लादेश जाएंगे आपको ऐसी ही डेड पिचेस, स्पिन पिचेस मिलेंगी। तो जैसे जैसे आप क्रिकेट को ऐसे ही सीखने के दिन मिलते हैं, ये यंगस्टर हैं, इन कंडीशन से यूज टू होंगे तो अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट खेलते जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल रहमान भाई, हम अब आपसे पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी बातें हमने करनी है, लेकिन अगेन ज़रा इस पिच की और इस कंडीशन की बात करते हैं। आपने खुद भी तस्करा किया, वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश शेर बन के इतनी बड़ी बड़ी टीमों को ढेर कर दिया, 4-1 से तो ऑस्ट्रेलिया को ही मार दिया था, लेकिन फिर वर्ल्ड कप जाके क्या हुआ वो फिर सबके ही सामने है। इतनी ज़्यादा ख़राब विकेटें बनाना कि इस पर ना बॉल को बाउंस मिल रहा है, ना बॉल जो है वो अच्छा बल्ले पे आ रहा है, और ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे कि वर्ल्ड कप से पहले तो आपके पास स्क्वाड में शाकिब भी थे, ये सारी चीज़ें भी थी आपके पास, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद क्या हुआ, शाकिब को आपने ड्रॉप कर दिया। वो बार बार कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने जीता है उसका स्कोर कार्ड दिखा रहे थे, अपने आप को तसल्ली दे रहे थे थोड़ी सी कि आज भी हम इसी तरह जीत जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने दिखाया हाईएस्ट विकेट टेकर तो उसमें शाकिब थे। तो आपके पास वो वेपनरी भी नहीं है, फिर विकेटें भी इस तरह की बनाते हैं और फिर आगे से फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि जीत जाएंगे, ये तो फिर ओवरऑल क्रिकेट देखने में भी मज़ा नहीं आया ना इस तरीके से। तो एग्जैक्टली मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि आप उनके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो जिससे पाकिस्तान की टीम को हरा सके। तो एक ही चीज़ ऐसी थी, वो पिचेस थी कि जो उनके कंट्रोल में थी कि वो इसको डेड बना ले। इससे अपोजिशन का पता चलता है कि वो कितनी नेगेटिव, और उनकी टीम में कोई भी ऐसा एसिड नहीं है कि जो आपको परफॉर्म करके दे सके। एक ही उनका ऑलराउंडर साकिब था, वो भी इन्होंने टीम से ड्रॉप कर दिया। तो एक वो ऐसा की प्लेयर है कि जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको हेल्प करता है। लेकिन बांग्लादेश टीम की पूरे वर्ल्ड कप में भी उनका जो बैटिंग ऑर्डर था वो भी एक जैसा नहीं था। तो उसके बाद जाके आप वर्ल्ड कप से पहले भी जो उन्होंने न्यूजीलैंड से सीरीज खेली थी वो भी स्पिन पिचेस बनाई थी। जब वर्ल्ड कप में गए वो टोटली डिफरेंट पिचेस मिली, तो उनकी परफॉर्मेंसेज वहीं से ख़राब थी। तो अब बचा क्या कि पिचेस बची। तो ये पिचेस ऐसे ही बनाते हैं कि जब आपकी अपोजिशन स्ट्रांग होती है। सेम इंडिया भी ऐसा ही करता है कि इंडिया भी टेस्ट मैचेस में या ऐसे जब पिचेस बनाता है तो वो 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच ही ख़त्म हो जाता है और पिच भी नज़र नहीं आता कि इस ग्राउंड में कोई पिच था, वो इतना रफली हो गया होता है। तो ये एक नेगेटिव थॉट है। तो इसमें आईसीसी को ज़रूर जंप करना चाहिए, क्योंकि आईसीसी ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। तो इनको चाहिए कि ये पिचेस का मयार जो इंटरनेशनल लेवल का होता है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों टीमों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वर्ल्ड कप खेलती है, ये आईसीसी की इवेंट की मेन टीमें हैं, तो इनके लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ भी ये जाए इनके अंदर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, तो उनको वो इन्वायरमेंट, वैसी क्रिकेट मिलनी चाहिए। क्योंकि आईसीसी इसका ज़िम्मेदार है, जो लोकल बोर्ड है वो भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज़ होती है, दुनिया देख रही होती है, तो इससे बैड इमेज जाता है पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से। तो ये क्रिकेट है, इसको अच्छा पॉजिटिव जितना खेलेंगे उतना अच्छी इंटरटेन भी करती है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी आती हैं। तो अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं अपनी टीम्स को, तो फिर अच्छी टीम के अगेंस्ट अच्छी पिचेस बनाए। परफॉर्मेंस वैसे भी उनकी बुरी है ऐसी पिचेस बना के भी, तो अगर अच्छी साउंड पिचेस पे भी यही परफॉर्मेंस आएगी तो पॉजिटिव चीज़ें भी बड़ी सामने आएंगी। रहमान भाई, वो इस तरह के पिचेस बनाने से पहले ये भूल जाते हैं कि अगली जो टीम आ रही है उनके पास भी स्पिनर्स हैं बहुत अच्छे। अब मैं आपसे पाकिस्तानी बॉलिंग की अगर बात करूं, वर्ल्ड कप में तो शानदार रही ही, एक जो पिक ऑफ द बॉलर्स रहे हैं वो इस सारे वर्ल्ड कप के बाद और अभी इस सीरीज़ में भी, शादाब की मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप बतौर स्पिनर उनको काफ़ी अरसे से खुद भी देख रहे हैं, आप खुद भी स्पिनर रहे। शादाब ने जिस तरीके से ग्रूम किया है, शुरू में आए थे बड़ा ज़बरदस्त, फिर उन पे एक डल पीरियड आया, उसके बाद से लेके अब तक शादाब को एज अ क्रिकेटर, एज अ बॉलर, एज अ फील्डर, एज अ बैट्समैन कैसा आपने पाया और बांग्लादेश की इस हालिया सीरीज़ में उनकी परफॉर्मेंस को कैसे रेट करेंगे? बिल्कुल, वर्ल्ड कप से पहले भी और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी शादाब बड़ी देर क्रिटिसाइज हुआ है। हर बंदे ने कहा है कि शादाब की वैसी परफॉर्मेंस नहीं है,
शादाब की ऐसी परफॉर्मेंस है, इसको ड्रॉप करके इसको खिलाना चाहिए। तो हमेशा मैंने यही कहा है कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए, या आप क्रिकेट के प्रोफेशनल हैं तो अगर आप बॉलर हैं तो आपका बॉल जवाब देता है, अगर बैट्समैन है तो आपका बैट जवाब देता है। तो यही एक अच्छे प्रोफेशनल की निशानी होती है। तो शादाब का पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना वर्ल्ड कप में, अभी बांग्लादेश सीरीज़ में, तो बड़ी अच्छी बात है कि डे बाय डे वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें ऐसा निखार ला रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो काफ़ी देर से 70 या 80 के करीब उनके T20 गेम्स हो गए हैं, तो वो एक सीनियर प्लेयर है पाकिस्तान टीम में। तो अभी उनकी ज़रूरत भी है, पाकिस्तान उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि लास्ट जो वर्ल्ड कप का गेम था उसमें भी 4 विकेटें थी उनकी। तो ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं, फिर आगे पाकिस्तान को ज़रूरत भी है। तो इनके अंदर साथ रह के जितने भी आपके ग्रूम करने वाले लड़के हैं तो इनके साथ रहेंगे। इन यंग कैप्टन भी आपके पास, वो बड़ी अच्छी कप्तानी भी कर रहा है। तो ये कप्तान का भी बड़ा अच्छा रोल होता है कि उन प्लेयर्स को बनाना। तो शादाब को बनाने में बाबर का भी बड़ा हाथ है कि उन्होंने उसको ड्रॉप नहीं किया, रेगुलर उसको चांस देते गए हैं। तो जब एक प्लेयर अच्छी तरीके से खेलता रहता है तो उसकी गेम में इम्प्रूवमेंट आती जाती है। तो यही एक शादाब से था कि PSL का हिस्सा रेगुलर है, वो PSL में कप्तानी भी कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम का भी वो रेगुलर हिस्सा है। तो जब आपको इतनी क्रिकेट मिले तो ऑब्वियसली आपकी गेम में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, आप नीचे ना आए। तो आप यंग भी हैं, आप फिट भी हैं, फिटनेस लेवल इज़ द की। कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है तो उसका लेवल, उस फिटनेस लेवल अच्छा होगा। जितना अच्छा फिटनेस लेवल होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप डिलीवर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह यही ऐसी परफॉर्मेंसेस आगे भी, पाकिस्तान आगे होम सीरीज़ भी है, बांग्लादेश सीरीज़ के बाद वेस्ट इंडीज़ आएगी, न्यूजीलैंड आएगी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब चीज़ें इंग्लैंड में आएगी, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें करना भी, और ऐसे स्पिनर्स का पाकिस्तान के साथ अटैच रहना भी बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वाले वक्त में भी इन्हीं की ज़रूरत है। इनके साथ जो बाकी बैच बैठा है उनको भी खिलाना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता लगता है कि खुदा ना हादसा कोई प्लेयर अनफिट हो तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ऐसी होनी चाहिए कि जो स्टेट वे आपके लिए मैच के लिए तैयार होनी चाहिए। तो आपके पास जितना बैच है उनको रोटेट करना चाहिए। वर्ल्ड कप गुजर गया है, वो एक और चीज़ थी, बड़ा इवेंट था, आपने इतनी चेंजिंग नहीं की। मींस के चेंजिंग जो टीम के अंदर पिक हुए होते हैं लड़के, 15 या 16 जितने भी टूर्स के लिए जाते हैं, तो जब टूर्स बड़ा होता है, टेस्ट क्रिकेट होती है, वनडेज होते हैं, T20 होता है, तो फिर इन सब का एक अच्छा कम्बिनेशन बनाना चाहिए। क्योंकि जो आपके नेक्स्ट वर्ल्ड कप के इवेंट्स आते हैं उनके लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। मैनेजमेंट को पता चल जाता है कौन से स्पिनर्स अवेलेबल है, कौन से फास्ट बॉलर्स हमारे पास पूरा साल रहेंगे, कौन से बैट्समैन, विकेट कीपर्स, जितने भी जो भी चीज़ें होती हैं वो आप एक पेज पे उनको ले आते हैं। तो उस पे काम करना ज़रूरी है। फास्ट बॉलर की आपने फास्ट बॉलर की बात की, शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में भी हैं, बहुत विकेटें भी ले रहे हैं और ये अच्छी बात भी है। लेकिन आज एक अलग सा कुछ हुआ है, इसको ज़रा पहले दिखाते हैं अपने देखने वालों को कि शाहीन शाह अफरीदी आज इतने ज़्यादा अग्रेसिव थे कि छक्का पड़ा उनका और उसके बाद बांग्लादेशी बल्लेबाज अफीफ हुसैन को उन्होंने थ्रो मार दिया और गेंद लगने के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने गो के बैट्समैन से माजरत भी की। ये ज़रा देखते हैं कि हुआ क्या, फिर इस पर बात करते हैं। रहमान भाई, इस तरह की चीज़ें क्रिकेट में होती हैं, अग्रेशन तो दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा ओवर अग्रेसिव इस वक्त हो जाते हैं शाहीन शाह? आपको वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट भी याद होगा, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और जब आखिर में आए तो उन्होंने कोहली को भी आउट कर दिया, लेकिन फिर एक बॉल उन्होंने मिस कराई और फिर 5 रन हो गए थे जो उन्होंने ओवर थ्रो कर दिया था। आज भी हम देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि शाहीन ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं? फास्ट बॉलर है, अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फास्ट बॉलर कैसे कहलाएगा। लेकिन इतना भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि आप किसी को हर्ट करें या ऐसा थ्रो कर दें बैट्समैन की तरफ। तो ये चीज़ें भी अगेंस्ट क्रिकेट के जाती हैं कि आपको ख्याल रखना पड़ता है कि कोई भी बैट्समैन खेल रहा है, आप उसको हिट नहीं कर सकते। तो आपके पास स्टंप्स हैं, आप विकेट्स को हिट करें, आप उन स्टंप्स को हिट करें, लेकिन बैट्समैन को नहीं कर सकते। लेकिन फास्ट बॉलर गुस्से में ज़रूर आता है क्योंकि ज़ोर लगा रहा होता है, उसको विकेट्स नहीं मिलती, जब उसको छक्का पड़ता है तो और गुस्से में आता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैट्समैन को ही थ्रो कर दे। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। उससे पहले भी जैसे आपने भी कहा, सबने देखा था कि ओवर थ्रो के आपको 5 रन मिल गए थे, तो ये कभी कभी कॉस्टली भी हो सकते हैं। आप अगेंस्ट कोई अच्छी अपोजिशन के भी खेल सकते हैं
तो आपको वो टफ मींस के मैच की कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि ये 5 रन आपके लिए बहुत मुश्किल में भी ला सकते हैं पूरी टीम को। तो इससे टीम भी सफ़र कर सकती है कि एक रन भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल आपको पता है कि लास्ट ओवर में 1-2 रन भी हो आखिरी बॉल पे तो बड़ा क्रूशल हो जाती है गेम। वैसे रहमान भाई ज़बरदस्त फॉर्म में है हमारी बॉलिंग, और शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ़ हो गए यहाँ पे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। हारिस रऊफ़ की भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद मैच के हवाले से होगी बात, और कुछ दीगर स्टोरीज भी होंगी, तो रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स एक्शन। और जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान 2-0 से इस सीरीज में अप है, बांग्लादेश को 2 मैचेस हरा दिए हैं। आज की ही परफॉर्मेंस पे बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब भी मौजूद हैं। अब्दुल रहमान भाई, अब जरा बॉलिंग की तो हमने बात कर ली है, बैटिंग की थोड़ी बात करते हैं, और बात करते हैं फ़खर जमान की। फ़खर के जो वर्ल्ड कप में इतना अच्छा नहीं कर पाए थे, आखिर में आए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस की, गो के इतनी वो कारामद साबित नहीं हुई, लेकिन एक फॉर्म में बंदा ना हो, उसके बाद वो वर्ल्ड कप जैसी विकेटों से बांग्लादेश जैसी विकेटों में आए, जो कि जहाँ पे बाउंस नहीं है, बॉल स्पिन हो रहा है, और फ़खर जैसा प्लेयर जो खुल के खेलना चाहता है, वहाँ पे वो अपना प्लेइंग स्टाइल तब्दील कर ले। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है। फ़खर में ये हमने नई इंप्रूवमेंट देखी है। सबसे अच्छी बात कि जो प्रोफेशनल होता है वो अपनी चीज़ों को इसी तरह सेटल डाउन करता है। तो फ़खर के लिए ये एक मुश्किल टाइम था जिसमें उसने अपने आप को दोबारा उस स्टेज पे लाया है। आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के बाद इतना परफॉर्म करने के बाद फिर 2 साल उसकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन्स रही, फिर उसका बैटिंग ऑर्डर नंबर 5, 6, फिर 3 पे आके सेटल डाउन किया गया। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि आप अपनी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, आपकी टीम की क्या डिमांड है, तो आपका एक ओपनर नंबर 5, 6 पे जाता है, फिर एक सीज़न फिर 2-3 सीरीज़ आती हैं तो आप नंबर 3 पे आते हैं। तो इस टेक टाइम एक प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपना नंबर छोड़ के बाकी चीज़ों में घूम फिर के आके फिर एक नंबर 3 पे आपको सेटल डाउन किया जाता है, फिर उस पर परफॉर्मेंस देना वो बहुत बड़ा गुड लक होता है इंसान के लिए कि जो स्टेट में उस जगह पे आके परफॉर्म कर देता है। लेकिन फ़खर ने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा है, अपने लिए उसने बड़ी फ़ाइट की है। तो उस फाइट से ही पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, लेकिन फ़खर के उस 50 की वजह से पाकिस्तान का इतना बड़ा टोटल हुआ था। अगर वो उस जगह पे आउट हो जाता तो हम 120 भी बड़ी मुश्किल से बनाते, तो फिर ये बड़ी और चीज़ें क्रिटिसाइज होनी थी और परफॉर्मेंसेस को शोर मचना था। अच्छा, फ़खर की तो हमने बात की, लेकिन साथ ही साथ अब हमें यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी एक ऐसे बैट्समैन की भी कि जिसने हमारे दिल जीत लिए, और वो कहते हैं ना कि एक ही दिल यार कितनी बार जीतोगे। बात करेंगे अब ज़रा मोहम्मद रिजवान की। वर्ल्ड कप में जिस सिचुएशन में वो थे, ख़ास तौर पे सेमीफाइनल में जिस तरीके से वो आए, यानी 2 दिन अस्पताल में रहना और सिचुएशन इतनी ख़राब रहना कि जान पे बनाई हो, लेकिन ऐसे में भी बंदा ये कह रहा है कि मुझे टीम को ज़रूरत है तो मैं जाऊँगा। और जिस तरीके से पहले मैच में यहाँ पे वो जो है नहीं इतना चल सके, लेकिन आज दोबारा अगेन वही वाली बात, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, और आज की भी विक्ट्री में उनका बहुत बड़ा हाथ है। रिजवान ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। रिजवान के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे प्लेयर्स आना कि जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते, पाकिस्तान टीम के लिए। तो रिजवान ने जैसे वर्ल्ड कप में इतना बीमार हो के हम सबको पता है कि पाकिस्तान टीम के लिए ऐसी हालत में आके फिर दोबारा सेमीफाइनल में उस चीज़ को आपने दोबारा बताया कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं, एक अच्छे पाकिस्तानी हैं कि जो आप अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। तो पाकिस्तान के लिए किसी भी जगह पर तो पाकिस्तान का जो नाम है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ अब मौजूद थे, और खुद भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान को अब ऐसे खिलाड़ी मिल रहे हैं
जो इतनी बड़ी इंजरी और इतने बड़े सिचुएशन के बाद भी कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना है। थैंक यू सो मच। अब जरा आगे बढ़ते हैं शो में, और एक और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर मिस्टर 360 AB डिविलियर्स, इन्होंने कह दिया है क्रिकेट को बाय बाय। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर AB डिविलियर्स ने तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और 2017 में तस्मानिया की साथी खातून वर्कर को नाजेबा मैसेजेस भेजने पर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन मुस्ताफी हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैंस और साथी खिलाड़ियों से माफी मांगी, उनकी आंखें ऐसे में नम हो गईं। एक और अहम मामला हुआ, बांग्लादेशी बल्लेबाज को ड्रेसिंग रूम जाने का इशारा क्यों किया? आईसीसी ने हसन अली को कर दिया है चार्ज। आईसीसी के मुताबिक हसन अली कोड ऑफ कंडक्ट की शिट नंबर 2.5 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। उन्हें एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। हसन अली ने पहले T20 में नूरुल हसन को आउट करने के बाद पवेलियन जाने का इशारा किया था। स्लो ओवर रेट पर बांग्लादेशी टीम पर भी मैच फीस का 20% जुर्माना आयद किया गया है। अब जरा भारत और न्यूजीलैंड की बात कर लें तो इनका हुआ मैच, और यहाँ एक परस्तार सिक्योरिटी स्टाफ को चकमा देकर ग्राउंड में आ गया। बायोसिक्योर बबल और सिक्योरिटी पर सवालात उठा गया। रांची में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड की बैटिंग के दौरान परस्तार भागता हुआ रोहित शर्मा के पास पहुंचा और कदमों में गिरकर पांव छूने की कोशिश की। रोहित शर्मा तो पीछे हट गए, लेकिन हुक्काम की दौड़ें लग गईं। अब जरा मूड बदलते हैं, मिजाज बदलते हैं और बॉक्सिंग की बात करते हैं। पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने एक बार फिर रिंग में उतरने की तैयारियां कर ली हैं। मोहम्मद वसीम का कोलंबियन बॉक्सर से मुकाबला 26 नवंबर को दुबई में होगा, जिसके लिए मोहम्मद वसीम रिंग में मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के साथ साथ हरीफ पर मुक्के बरसाने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। दोनों बॉक्सर वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर के लिए जोर आजमाई करेंगे। मोहम्मद वसीम ने करियर के 12 मुकाबलों में से 8 बार हरीफ बॉक्सर्स को नॉकआउट कर रखा है। ये वही मोहम्मद वसीम है जो कई मरतबा पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत चुके हैं और नामसाइद हालात में और सहूलियात के ना होने के बावजूद बार बार ये बताते हैं कि पाकिस्तान बॉक्सिंग के एतबार से दुनिया के कई ऐसे ममालिक से बहुत ज़्यादा ऊपर है कि जहाँ पे सहूलियात भी मौजूद होती हैं और दीगर फैसिलिटीज़ भी होती हैं। लेकिन मोहम्मद वसीम एक बार फिर रिंग में उतरने के लिए तैयार है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे फुटबॉल लीग की। दिफाई चैंपियन और पॉइंट्स टेबल की टॉप टीम बायर्न म्यूनिख को ऑस्बर्ग के हाथों अपसेट शिकस्त हो गई। ऑस्बर्ग ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से यह मैच जीत लिया। चीन की टेनिस प्लेयर पिंग शुई की चीनी सियासतदान पर हरासानी के इल्जामात के बाद से मंजर आम पर गायब होने पर दुनियाई टेनिस में तशवीश की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर कहां है पिंग शुई का लव ट्रेंड कर रहा है, जिसमें दुनिया भर के टेनिस के खिलाड़ी पिंग शुई के हक में आवाज उठा रहे हैं। अमरीकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने कहा है कि पिंग शुई की जानिब से जिनसी हरासानी के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए और उनकी सलामती के बारे में खामोश नहीं रहना चाहिए। एंडी मरे, नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका भी चीनी टेनिस प्लेयर के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। अमरीका ने भी सख्त तशवीश का इजहार किया है। तो शो का वक्त तो हुआ है खत्म, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से अब यह सीरीज 2-0 से अप है, यानी कि नाकाबिले शिकस्त उन्हें बरतरी हासिल हो चुकी है। अब देखना यह है कि आखिरी T20 जो पीर को है, क्या पाकिस्तान करेगा वाइट वॉश या फिर बांग्लादेश कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी और डिफरेंट पिच के साथ हाजिर होगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।